1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी के कार्यों को कुछ राजनीतिक मान्यता भी मिली थी। लेकिन कंपनी की भ्रष्ट नीतियों के कारण 1770 में बंगाल का भयंकर अकाल पड़ा और भ्रष्ट नीतियों के कारण कंपनी कंगाल होने की कगार पर भी पहुंच गई। साथ ही कंपनी के बढ़ते हुए भारत में प्रभुत्व को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। भारत में ब्रिटिश शासन के संवैधानिक विकास की ये पहली सीढ़ी थी। पृष्ठभूमि और उद्देश्य। पहला कदम, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए उठाया गया यह पहला कदम था। संसदीय नियंत्रण, इसके माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली और साथ ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने। साथ ही उनके सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद के रूप में नियुक्त किए गए। ये पांचों मिलकर फैसला लेते थे बहुमत के आधार पर। गवर्नर के पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी। इसके साथ ही बंगाल के अधीन बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कर दिया गया नियमित करने के लिए। निजी व्यापार पर रोक, क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही कंपनी के जो डायरेक्टर थे यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को देना अनिवार्य कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता विलियम फोर्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड की नियुक्ति की गई। हालांकि ये पहला अधिनियम था तो इसमें कुछ कमियां भी रह गई। पहली कमी थी शक्तियों का टकराव, क्योंकि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच अक्सर टकराव रहता था, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास कोई विटो नहीं थी। स्पष्टता का अभाव, सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर इन काउंसिल के अधिकार क्षेत्रों का भी विभाजन स्पष्ट नहीं था। मद्रास और बॉम्बे का असंतोष, हालांकि वे बंगाल के अधीन हो चुके थे लेकिन कई बार वे स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर रहे थे, जिससे प्रशासनिक समस्याएं पैदा हुई। इसका आगे समाधान कैसे किया गया अगले वीडियो में जरूर देखिए।